राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया। वहीं जिला स्तर पर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में पहले 3 स्थान पाने वाली और विकास खंड स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं मोबाइल फोन देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी बालिकाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने और उनके भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि मातृशक्ति का उत्थान हो और इसके लिए अनेक योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं। मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली, सम्मानित होने वाली सभी बेटियों को, सभी मेधावी बालिकाओं को अपनी ओर से मैं बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने और बालिकाओं के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको सशक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को और अधिक मजबूत करने का और अभी उनको उत्थान की ओर लाने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का एक ये महत्वपूर्ण अवसर है। हमारी सरकार ने सभी बालिकाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने और उनके भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है। हम कृत संकल्पित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारी सभी बेटियां आगे आनी चाहिए, हमारी बहनें आगे आनी चाहिए, मातृशक्ति का उत्थान होना चाहिए। उसके लिए अनेक योजनाएं हमने प्रदेश के अंदर चलाई हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्र तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है या पूजा होती है, वहाँ भगवान निवास करते हैं। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता हमारी बेटियों के उत्थान की है, बेटियों के सशक्तिकरण की है। बेटियों को हर क्षेत्र में उनकी अच्छी शिक्षा मिले, उनको आगे बढ़ने के अवसर मिले और इसको ध्येय मानकर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम अपने प्रदेश में आपकी सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और हमारी बेटियों के साथ अन्याय करने वालों की न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही आपकी और हमारी इस देवभूमि उत्तराखंड में जगह है। इस राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान, किसी भी बहन का अपमान मैं अपना अपमान समझता हूँ और ऐसा करने वालों के खिलाफ हमने कठोरतम कार्रवाई लगातार की है और भविष्य में भी हम कठोरतम कार्रवाई करने से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी बेटियां हमारी शान है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है। महान वीरांगना तीलू रतौली से प्रारंभ होने वाली प्रदेश की वीर नारियों की सूची अगर हम बात करें तो एक लंबी एक सूची है, जिसमें टिंचरी माई, गौरा देवी, चंद्रप्रभा एतवाल, गंगोत्री गर्ब्याल, बछिंद्री पाल तक ऐसे अनेकों नाम हैं जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार उच्चतम शिखरों को छूने का काम किया है। अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपने जीवन में उन्होंने सर्वोत्तम देने का काम किया है। उन्होंने हर चुनौती को छोटा साबित करते हुए जो अनेक कुप्रथाएं चल रही थी, उन कुप्रथाओं को तोड़ने और आत्मसम्मान से जीवन जीने की राह अपने से पीछे आने वालों को भी बताई भी है, दिखाई भी है और उनके लिए एक प्रेरणा का कारण भी वो बनी है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। शिक्षा से लेकर खेल के मैदान, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर सेना के अभियान तक हमारी बेटियां, आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बेटियां काम नहीं कर रही हैं, बेटियां आगे नहीं है, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य परिवार में पैदा होकर ऐसे बहुत आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, जहां बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों से, समस्याओं से जूझना पड़ता है, कुप्रथाओं से जूझना पड़ता है, वहां से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का शिखर तय किया है, इतना बड़ा सफर तय किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य की सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं हमारी बेटियों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हमने उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार ने अभी हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए उसको अनेक योजनाओं से जोड़ने का काम, अनेक सुविधाएं उनकी सहायता के रूप में पहुंचाने का काम, चाहे हर घर से नल जल की व्यवस्था हो या प्रत्येक परिवार में गैस का
कनेक्शन पहुंचाना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो, आवास देना हो, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ देना हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना के तहत ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको सहायता पहुंचाने का काम हो, ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही कर रहे हैं। इसके साथ ही बेटियों के लिए अन्य बहुत छोटी बड़ी योजनाएं भी हम वर्तमान में लाए हैं और निकट भविष्य में भी हम बहुत सारी योजनाओं को लाने वाले हैं। जहां भी हमको लगेगा कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए किसी योजना की आवश्यकता है, जैसा अभी रेखा जी ने बताया कि हमारे बेटियों के लिए, बेटों के लिए, हमारे आने वाले कर्णधारों के लिए खेल के क्षेत्र में 4% का कोटा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले थे, उसको हमने फिर से मंत्रिमंडल में लाकर उसको आज ही हमने फैसला लिया है, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में राज्य की प्रत्येक अपनी बालिका को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक अभिभावक के रूप में हमेशा आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। पुनः एक बार आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम